हर इंसान कभी न कभी अकेले पड़ता है। कारण कुछ भी हो सकता है भाइयों, गरीबी, ब्रेकअप, डाइवोर्स या डेथ। मैं पिछले 10 महीनों से अकेले रह रहा हूँ। शुरू में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये अकेलापन मेरा दुश्मन नहीं, मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि मैंने अपने अकेलेपन से कैसे डील किया, मैंने इससे क्या सीखा और कैसे अकेलापन किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी भी। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है लाइफ लेसन सीरीज़ का एक वीडियो है और इस सीरीज़ के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा, अपनी गलतियों से क्या सीखा, वो मैं आप लोगों के साथ में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में शेयर करूँगा ताकि आप में से कोई मेरे जैसी गलतियाँ ना करे। तो भाइयों, 10 महीने पहले ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि मैं अकेला पड़ गया। यहाँ पे गांव में आके मैं अकेला रहना शुरू किया। अगर आप शुरू से मुझे देख रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले 10 महीने से क्यों यहाँ पे गांव में अकेले हूँ। शुरू में मेरे लिए बहुत पेनफुल था। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अकेलापन किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। वो पॉजिटिव वे में भी बदल सकता है, नेगेटिव वे में भी बदल सकता है। या तो ज़िंदगी बना सकता है या तो बर्बाद कर सकता है। शुरुआती कुछ महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। अकेलापन दिन भर तो किसी प्रकार से बीत जाता था, लेकिन रात को ओवर थिंकिंग चालू होती थी। मतलब ऐसा लगता था कि मैं क्यों जी रहा हूँ। दिन मीनिंगलेस लगता था कि किसके लिए जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ मैं। उस समय जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बादी की ओर अग्रसर हो गई थी। जैसे आप लोगों को बताया था, मैं अल्कोहलिक हो गया था। लगभग 3 महीने हो गए मैं सोबर हूँ अभी। और उससे पहले मुझे जब नींद नहीं आती थी, रात भर मैं बिस्तर पे करवट बदलते रहता था। तो उस समय मैंने अल्कोहल का सहारा लिया था और बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गया था। अल्कोहल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सन्नाटा, साइलेंस, कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कई बार मेरे वीडियोस 5-5 दिन नहीं आते थे तो आप में से कुछ भाई बोलते थे कि दारू पी के पड़ा होगा। वो सही बात था। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसा होता था कि अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ मैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सुसाइडल थॉट्स आए हैं मेरे मन में। मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था भाइयों। वो दौर, वो फेज़ लाइफ का बहुत ज़्यादा पेनफुल था। उस समय ऐसा लग रहा था भाइयों कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन असल में वही एक नई शुरुआत थी। सभी अपने अकेलेपन से दूर भागते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको फेस करूंगा। सबने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अकेला ज़रूर हूँ, लेकिन अकेलापन मेरा दुश्मन नहीं है। मैंने खुद पे काम करना चालू किया भाइयों। सबसे पहले तो मैंने मांस मदिरा का सेवन छोड़ दिया। अल्कोहल कुछ देर के लिए हमको खुश कर देता है या फिर हमारी इमोशंस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है, लेकिन जब वो उतरती है तो दूसरे दिन वो और ज़्यादा हमको नीचे पटकती है। हमारा ये अगर नॉर्मल लेवल है, अल्कोहल लेने के बाद यहाँ लेके जाती है, उतरने के बाद यहाँ छोड़ देती है, पाताल लोक में छोड़ देती है। और इमोशंस भी कंट्रोलेबल नहीं रहते हैं। मतलब हैप्पीनेस, अति हैप्पीनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, सैडनेस गया तो भाई सीधे सुसाइड के लेवल तक की सैडनेस। सो सबसे पहले अल्कोहल छोड़ा। नॉनवेज का सेवन भी छूट गया अपने आप। शिव जी की कृपा से प्रेमानंद जी महाराज को सुनने का मौका मिला। मैंने नाम जप शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, मॉर्निंग वॉक शुरू करी। मैं ऐसा व्यक्ति जो ज़िंदगी में कभी भी अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले नहीं उठ पाता था। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा जो सूरज उगने के बाद तक सोता रहता है वो हमेशा निर्धन रहता है। तो ये बात मेरे ऊपर बिल्कुल लागू होती है। और पहले मैं 9-9, 10-10 बजे तक सोता था। सुबह जल्दी उठने की आदत लगाई, उसके बाद फिर मॉर्निंग वॉक की आदत लगी। जैसे एक बुरी आदत अपने साथ और बुरी आदतों को लेके आती है, वैसे ही एक अच्छी आदत अपने साथ कई अच्छी आदतों को लेके आती है। साइलेंस में, सन्नाटे में, अकेलेपन में खुद से बात किया, खुद को समझा, अपने थॉट्स को पहले ब्रेन डंप करता था। मैं लिखता था मेरे मोबाइल में ही, नोट्स ऐप में मैं जो कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब कुछ मैं लिखता जाता था। और धीरे धीरे मैंने अपने अकेलेपन को जब एक्सेप्ट किया, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना चालू किया,
उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो अकेलापन है, ये जो साइलेंस है, इसको अपनी ग्रोथ के लिए अब यूज़ करते हैं। ये कोई दुश्मन नहीं है अकेलापन, ये एक ब्लेसिंग है। सबसे पहला लेसन ये है भाइयों कि जो अकेलापन है उसको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे लड़ना नहीं चाहिए। तब हमको ये पता चलता है कि दूसरों के बिना एक्चुअल में हम कौन हैं। हम बहुत सारे रोल्स निभाते हैं समाज में, अपनी ज़िंदगी में, पिता, पुत्र, दोस्त, भाई, पति, बहुत सारे रोल होते हैं जो हम निभाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, अपने आप के साथ होते हैं, तब हमें अपने बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में हम कौन हैं और पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या अप्रूवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैलिडेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अप्रूवल के चक्कर में देखो भाइयों हम कितना भागते हैं समाज में। अप्रूवल के चक्कर में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, एक स्टेटस हम मेंटेन करने के चक्कर में दिन रात भागते रहते हैं। लेकिन वो अप्रूवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या अपनी अंदर की शांति, पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पता चलता है अकेलेपन में। और इस अकेलेपन में मुझे क्लियरिटी मिली कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, पीस मुझे कहाँ मिलेगी। ये सारी क्लियरिटी मुझे इस अकेलेपन में मिली। और उसके बाद फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे लाइफ में किन चीज़ों पे फोकस करना है। इस फेज़ की वजह से, अकेलेपन की वजह से मेरा माइंड क्लियर हो पाया और मुझे मेरे गोल्स, मेरे टारगेट्स, मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है वो पता चला। मुझे पावर ऑफ सॉलिट्यूड समझ में आई दोस्तों। लोनलीनेस तब होती है जब हम दूसरों को मिस करते हैं, और सॉलिट्यूड तब मिलता है जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। और जैसा मैंने बताया कि एक अच्छी आदत की वजह से कई सारी अच्छी आदतें लगनी शुरू हुई, जिसने मुझे अंदर से मजबूत बनाया। रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं भाइयों, और लोनलीनेस सिखाता है कि रिश्तों की क्या वैल्यू होती है, क्या अहमियत होती है। हम कई बार अपने रिश्तों को, अपनों को ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, और जब वो हमें छोड़ देते हैं तब पता चलता है कि उनकी कितनी वैल्यू है। जैसे मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे पापा जब जिंदा थे तो कई बार शाम को जब वो थक के आते थे तो बोलते थे कि बेटा पैर दबा दे, और मैं नहीं दबाता था, मैं आलस करता था, बहाने बना देता था। और आजकल ऐसा लगता है कि काश वो ज़िंदा होते, वो तो मुझे मौका दे रहे थे उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन मैं वो नहीं किया। आज भी ये बात मुझे अखरती है। वैसे ही ज़िंदगी में मेरे जो बाकी रिश्ते हैं, अगर मैं उनमें भी अकेला पड़ गया हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि मैं उन रिश्तों को ग्रांटेड लिया, उन लोगों को ग्रांटेड लिया जिसके कारण वो मुझे छोड़ दिए। तो जो अकेलापन है ना भाइयों, वो रिश्तों की असली अहमियत, लोगों की असली अहमियत समझाता है। आज जब लोग मिलते हैं तो उनके इमोशंस, उनके टाइम की सही वैल्यू समझ में आती है। अकेलापन हमको हम्बल बनाता है, ग्रेटफुल बनाता है। अकेलापन से हम लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ फाइनल टेक अवेज हैं भाइयों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। सबसे पहले तो कभी भी अपने अकेलेपन से भागना नहीं है, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा और उसको अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। अकेलेपन में मैंने जैसा बताया कि हम लोग या तो बर्बाद हो सकते हैं या तो आबाद हो सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, आप ज़्यादा समझदार हैं। जो साइलेंस है, जो अकेलापन है, उसको सेल्फ ग्रोथ में लगाना है और कुछ नया सीखना है भाइयों। जैसे मैं यहाँ पर खेती करना सीख रहा हूँ, यूट्यूब में भी कुछ नए नए चीज़ें सीख रहा हूँ, थंबनेल डिज़ाइन करना, एआई सीख रहा हूँ मैं अभी। तो ये जो अकेलापन है, ये जो समय है, उसको अपने ग्रोथ में लगाना है। अकेले रहकर खुद को स्ट्रांग बनाना है भाइयों, ताकि जब लोग हो तो उन्हें आपकी प्रेजेंस में और ज़्यादा अच्छा लगे, उन्हें सेफ फील हो। अपने मसल्स बनाने हैं। मसल्स 3 तरह के होते हैं भाइयों, माइंड मसल्स, बॉडी मसल्स और मनी मसल्स। तीनों में स्ट्रांग बनना है। अकेलापन हमें तोड़ता नहीं है भाइयों, हमें और ज़्यादा मजबूत बनाता है। अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, ये एक ब्लेसिंग है। क्या आपने अभी तक खुद को कभी अकेला महसूस किया है? आप अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।